अगर होती तो कदाचित सम्यक संबुद्ध नहीं होती। सम्यक संबुद्ध का विशेष गुण होता है क्योंकि वह भगवान है। और आप जानते हैं संसार में भगवान सम्यक संबुद्ध का एक पर्यायवाची है। कौन भगवान? जो विषम परिस्थितियों में भी कभी श्राप सुना है? श्राप तो कभी कभी कहीं कहीं सुना होगा आपने। कभी कभी कोई महापुरुष प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद ही आशीर्वाद देता है, और अप्रसन्न होता है तो श्राप देता है। बुद्ध ने कभी भी, ये त्रिपिटक साहित्य बहुत विशाल है, 45 साल तक भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। 45 वर्षों में बुद्ध ने एक भी दिन कभी भी ये सांप जैसी बात नहीं। क्या आपको लगता नहीं है कि देवदत्त कुछ भी नहीं था? मगध जैसा साम्राज्य बुद्ध का शिष्य, कौशल नरेश जैसे राज्य का राजा बुद्ध का शिष्य, वैशाली जैसे राज्य का राजा उनका शिष्य, और जितने भी मल्ल गणराज्य थे, 16 महाजनपद, 8 गणराज्य थे। इस जनपदों के राजा बुद्ध के शिष्य, और इन सबको निकाल दो तो मगध यहां से लेकर अफगानिस्तान तक इतनी विशाल सेना वाला, और बुद्ध का प्रगाढ़ शिष्य। बुद्ध तो एक इशारा करते, देवदत्त तो क्या किसी का कुछ पता ही नहीं चलता कहां गया। लेकिन बुद्ध कर नहीं सकते। अगर करते तो बुद्ध नहीं होते। बुद्ध का मतलब है, उसको भगवान इसलिए कहते हैं कि भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ति भगवान। जिस व्यक्ति ने अपने चित्त के समस्त राग द्वेष क्रोध मोह इत्यादि क्लेशों का समस्त भग्न कर दिए हो, नष्ट कर दिए हो, वह व्यक्ति भगवान कहलाता है। अब वह कोई भी हो सकता है। यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप भी भगवान हो। यदि कर सकते हो तो जो भी कर सकता है। जिस व्यक्ति के गुणों में, जिस व्यक्ति की आदत में, जिसके स्वभाव में यह चीजें हैं, अर्थात उसके चित्त के समस्त, जिसको चित्त मल कहते हैं, गंदगी, कौन सी गंदगी? राग द्वेष क्रोध मोह इत्यादि समस्त क्लेश, ये पूर्णता नष्ट हो गए हो। अब वो विषम परिस्थितियों में भी पैदा ना हो। विषम परिस्थितियां हमेशा मैं कैसा हूं, मेरा गुण धर्म कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, ये कब पता चलता है? जब जीवन में विषम परिस्थितियां पैदा होती हैं। मैं यहां बैठ के कहूं, आपके मन में आ रहा हो कि मैं तो क्रोधी हुई नहीं, मैं तो रागी नहीं हूं, मैं तो द्वेषी नहीं हूं, मैं किंचित मात्र भी ऐसा नहीं हूं। बिल्कुल 100% सत्य है। इस क्षण, इस वक्त आपका चित्त इन चीजों से परिशुद्ध है। लेकिन यदि कोई आपको गाली, आपके मन के विपरीत कार्य करे, आपको कोई हानि करे, उस वक्त भी चित्त इसी स्थिति में हो, इसी भाव में हो, तब तो आप कह सकते हो कि नहीं, मैं इन चित्तों के चित्त ऐसा मेरा नहीं है। मैं वास्तव में क्रोध विहीन हूं, वास्तव में राग प्रेम विहीन हूं, वास्तव में द्वेष विहीन हूं। तो उस विषम परिस्थितियों में भी अगर आपका स्वभाव, आपका विचार, आपका आदत, आपका गुण ऐसा ही है तो बुद्ध का मार्ग का जो अनुसरण करता है, तो बुद्ध उसको वही कहते हैं। क्या कहते हैं बुद्ध? कि जो जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, उस सम परिस्थितियों में ही उसका चित्त ऐसा नहीं होना चाहिए। विषम परिस्थितियां जब जीवन में घटित होती हैं, तो उस वक्त भी उसका चित्त उतना ही शांत होना चाहिए जितना शांत उसका चित्त सम परिस्थितियों में होता है। तो आगे बुद्ध कहते हैं कि उसे अपने आप में चिंतन करना चाहिए कि मेरे जिस दिन से मेरे मार्ग पर वह आया है, कोई मेरा साधक, मेरा शिष्य, जिस दिन से आप मेरे मार्ग पे आया है, क्या उस दिन से उसके पहले से उत्पन्न, पहले से चित्त में उत्पन्न वो आदत, वो गुण, वो स्वभाव, या उसको कहें वो है क्लेश, पहले से जो उत्पन्न थे, क्या उसमें कोई कमी आई है? चिंतन कर सकते हैं। जिस दिन से मैं बाबा साहब के शरण में गया हूं, तो सीधे सीधे बाबा साहब के शरण में जाने का मतलब है सीधे सीधे बुद्ध की शरण में जाना, उसका और कोई शरण तो नहीं है। तो वहां जाने के बाद इससे पहले का जो मेरा स्वभाव था, जो मेरी आदत थी, चाहे वो विचार उत्पन्न करने के हो, चाहे वो वाणी के हो, चाहे वो कायक करने के हो, क्या उनमें कुछ परिवर्तन आया है? नहीं है। यदि आया है तो मैं शरण में हूं,
और वो परिवर्तन नहीं आया है तो कोई शरण में नहीं। सिंपल फॉर्मूला है। तो बुद्ध कहते हैं पहले से उत्पन्न ये क्लेशों में, चाहे वो क्लेश कोई भी हो, राग के हो, द्वेष को हो, ईर्ष्या को हो, कोई भी हो, ये अकुशल चेतना जो है उसमें पहले से जो उत्पन्न है वो क्षीण हो रही है धीरे धीरे या नहीं, कम हो रही है या नहीं, और जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए क्लेश वो कहीं उत्पन्न तो नहीं हो रहे। तो ऐसे चिंतन करना चाहिए। और जो पहले से उत्पन्न कुशल चेतना थी, पहले से उत्पन्न जो कुशल भाव था, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो वाचिक हो, चाहे कायिक हो, ऐसा गुण था, उसमें वृद्धि हो रही है नहीं। और जो पहले से अनुत्पन्न कुशल थे वो उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये चार स्थिति बुद्ध बताते हैं। ये प्रत्येक मेरे साधक को, प्रत्येक मेरे शिष्य को इन चार स्थितियों से अपना समय समय परीक्षण करते रहना चाहिए, तो मेरी शरण परिपूर्ण शरण होगी और वह उसके लिए लाभकारी होगी। तो ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए ये जो मैं बात कर रहा था धम्म, विजय और दशमी, तो ऐसा बुद्ध का धम्म है। ये बुद्ध के धम्म का गुण है, स्वभाव है। जहां ये गुण है वहां वह धम्म है, और जहां ये गुण नहीं है वहां वह धम्म नहीं है। तो जो धम्म का गुण होता है वो प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए हर परिस्थिति में एक समान रूप से परिणाम देने वाला होता है। तो गुण है बुद्ध का वचन, इसलिए धम्म है। 2600 साल पहले भी उतने ही प्रासंगिक थे, उतने ही फल देने वाले थे जितने आज हैं, और उतने ही आज 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 10,000 साल भी, जब तक बुद्ध शासन इस महापृथ्वी पे है तब तक वह ऐसे ही रहेंगे बुद्ध के वचन। हम कितना भी बदल जाएं, हम इस पृथ्वी के चीजों को, अपने रहन सहन, खान पीन, गुण, आचार विचार को कितना भी बदल दें, लेकिन बुद्ध के विचारों में परिवर्तन नहीं होगा। भौतिक रूप से वो परिस्थिति नहीं है जो 2600 साल पहले थी। जमीन आसमान का अंतर है भौतिक रूप से। लेकिन बुद्ध के 84,000 वचनों में से एक भी वचन में कोई परिवर्तन नहीं है, और वह कोई भी वचन समय काल परिस्थिति के अनुसार बदल जाए। ये कहे कि नहीं भगवान का ये देशना है, भगवान का ये उपदेश है, 2600 साल पहले तो ठीक था, आज लागू नहीं होता, आज इसका कोई महत्व नहीं, तो वह बुद्ध वचन होगा ही नहीं, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य का मतलब है जो आदि में भी वह सत्य हो, मध्य में भी सत्य हो और अंत में भी सत्य हो, तीनों कालों में वह सत्य हो, तो वह सत्य वचन है। और बुद्ध का प्रत्येक वचन इस संसार का सर्वश्रेष्ठ सत्य वचन होता है, इसलिए उसे हम धम्म वचन कहते हैं। और विजय, दूसरा विजय, विजय का क्या अर्थ होता है? विजय सामान्य तौर पर हम लोग कहते हैं कि अगर हमने किसी को जीत लिया तो हम कहते हैं उस पे हमने विजय प्राप्त कर, यही तो कहते हैं। युद्ध में हो, स्टेटस, आजकल तो स्टेटस में भी है, धन दौलत में हो, रूप रंग में हो, किसी में भी मान लो आप, जिसमें आप प्रतिद्वंदता रखते हो दूसरे से, जिस विषय में भी, और उस प्रतिद्वंदता पे आप अग्रणी हो जाओ, आप आगे निकल जाओ, तो आप कहते हो कि मैं विजयी हूं। वास्तविक रूप से बुद्ध इसको विजयी नहीं, बुद्ध पाली शब्दों में बहुत बार बुद्ध वचनों मिलता है विजय को प्राप्त करना। पारग शब्द मिलता है पार जाना। अब किस पे विजय? बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, पच्चेक बुद्ध, अरहत या फिर श्रावक संघ, किस पे विजय प्राप्त करेगा? जिस विजय के अर्थ को हम जानते हैं उसमें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि बुद्ध का जो मार्ग है वो द्वेष का मार्ग नहीं है, और जहां द्वेष नहीं है वह दुश्मन नहीं है, वह बैर नहीं है। तो बुद्ध के तो प्रत्येक पहले ही वचन में कहा कि बैर को समाप्त करो, द्वेष को कम करो, क्रोध को कम करो, ईर्ष्या को कम करो। जो इसके लिए प्रयत्न करता है वो बुद्ध का शिष्य कहलाता है। और दुश्मन के लिए, बैरी के लिए हमें ये चीजें चाहिए, इनके बिना तो दुश्मनी संभव नहीं। हृदय में मैत्री हो, करुणा हो, दया हो, और क्या नहीं मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मन तो मैत्री से होगा नहीं।
मुदिता से तो होगी नहीं, करुणा से तो होगी नहीं, उसके लिए उसके औजार चाहिए, हथियार चाहिए, राग चाहिए, द्वेष चाहिए, क्रोध चाहिए, ईर्ष्या चाहिए, वैमनस्यता चाहिए, ये सब चाहिए। और बुद्ध का जो मार्ग है इनको कम करने का प्रयत्न करता। तो बुद्ध कहते हैं मैं प्रत्येक मनुष्य के अंदर ही उसका दुश्मन होता है, हमारे अंदर ही मेरा दुश्मन है, और उसी दुश्मन पर विजय प्राप्त करना। कौन सा दुश्मन? ये है जो राग रूपी चीज अंदर है, ये मेरा दुश्मन है। ये जो क्रोध रूपी चीज मेरे अंदर, ये मेरा दुश्मन है। ये जो मोह रूपी चीज मेरे अंदर है, ये मेरा दुश्मन है। ये जो लोभ रूपी चीज मेरे अंदर है, ये मेरा दुश्मन है। ये जो काम क्लेश रूपी चीज है, ये मेरा दुश्मन है। ये भव रूपी चीज मेरे अंदर, ये मेरा दुश्मन है। तो ये सारी चीजें ही मेरे दुश्मन है, और जब हम इन पे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो विजय प्राप्त करना कहलाता है। आज विजयदशमी इसलिए नहीं मनाते कि सम्राट अशोक ने कलिंग को जीता था, वो विजय नहीं है। ऐसे युद्ध तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे जीते थे, चाहे वो अफगानिस्तान में जाकर के जब गवर्नर थे तब जीते हो, चाहे विदिशा में गवर्नर हो तब जीता हो, चाहे वो सिकंदर के युद्ध पे को खदेड़ा हो सेना को, चाहे पूर्व को सेना, कोई भी मान लो उनके इतिहास जिसने पढ़ा वो जानता है। ऐसे युद्ध, कलिंग का युद्ध कोई प्रथम और अंतिम युद्ध थोड़ी था सम्राट अशोक। लेकिन उस दिन सम्राट अशोक ने बुद्ध वचनों को धारण किया, और तब किया जब उनका हृदय इस द्वेष से, करुणा से निकल करके मैत्री, मुदिता, करुणा की तरफ मुड़ा। तब वह सम्राट अशोक जो इतना चंड था, इतना क्रोधित था, जिसको चंडा अशोक कहते थे, उस दिन से चंडा अशोक नहीं देवानाम प्रिय अशोक कहलाया। क्यों? वह प्रिय इसलिए कहलाया क्योंकि अपने उसके अंदर के जो दुश्मन थे, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि, इन सब को खत्म करके बुद्ध का जो मार्ग था मैत्री, करुणा, मुदिता वाला, उसको धारण किया। उसके चित्त में वही था, समस्त लोगों के प्रति समान करुणा थी उसकी। और समस्त करुणा किसे कहते हैं? करुणा की परिभाषा अगर आप समझें तो बुद्ध कहते हैं पर दुखे पश्यत हृदय कंपनम करोतीति करुणा। क्या करुणा का था? बुद्ध की करुणा है क्या? आखिर बुद्ध की करुणा है पर दुखे पश्यत हृदय कंपनम करोतीति करुणा। दूसरे के दुख को देखकर आपके हृदय में जो कंपन पैदा कर दे, आपके हृदय में कंपन पैदा कर दे, वो करुणा है। अब वो कैसे? जैसे कभी कभी आपके पुत्र को कुछ हो जाए, खेलते खेलते चोट लग जाए, खून बहने लगता है, तीव्र बुखार हो, कुछ और वायरल आजकल चल रहा है, वो कुछ हो जाए, तो आपका हृदय कैसा होता है? बहुत द्रवित होता है, थोड़ा दिक्कत में होता है। करुणा है पुत्र के प्रति। सेम चीज, सेम भाव आपका हृदय में जो भाव पैदा होता है आपके पुत्र के लिए कुछ होने पर, वही भाव पैदा हो यदि पड़ोसी के बेटे को कुछ हो जाए। यदि आपके दूसरे जगह किसी पुत्र को, किसी बेटे को आप उस स्थिति में देखें, तो वही भाव आपके हृदय में पैदा हो जो आपके पुत्र को होता, देखकर होता है, तो उसे कहते हैं आप करुणा हृदय में। यदि उस भाव में कुछ परिवर्तन है तो आप नहीं कह सकते करुणा का अभ्यास करने वाले हैं या करुणा हृदय वाले हैं। तो बुद्ध की परिभाषा ये है, उसी को कहते हैं पर दुखे पश्यत हृदय कंपनम करोतीति करुणा। तो वह जो बुद्ध का जो मार्ग है, तो बुद्ध सम्राट अशोक ने उस दिन वो चंड अशोक जो था, जो दूसरों के प्रति और विजय प्राप्त करने का जो भाव था, जो दूसरों को द्वेष के रूप में देखता था, उसको मार काट में कोई दिक्कत